बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो नाज़रीन बहुत मुफीद है। सऊदी अरब में रहते हुए अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो जज के सामने आपने क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इसी हवाले से चंद बातें जो हैं वो तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है और आपने जब ये वीडियो खुद भी देखें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो सके, क्योंकि गलती किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ पर एक वाकया पेश आया खुरम वफाक साहब के साथ कि खुरम वफाक साहब जो हैं अब के जो हैं शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज, इनसे भी मिले, इनसे हाथ भी मिलाया और तमाम बातें भी की। वो वाकया क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। खुरम वफाक है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके ब्रादर निस्बती साहब, ब्रादर निस्बी यानी कि इनकी बीवी के जो भाई हैं उनका नाम जो है वो साद है। ये तमाम लोग जो हैं ये सऊदी अरब में कारोबार करते हैं और इनका आना जाना वहां पर लगा रहता है। अब जो साद है वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है दूसरी गाड़ी के साथ, जिस गाड़ी में एक जो है सुडानी फैमिली बैठी हुई है। इसमें एक हस्बैंड है, वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है और एक 4 साल बच्चा भी है। जब एक्सीडेंट हो जाता है इसके बाद जो वो सुडानी आदमी है वो दूसरी वक्त साद को माफ कर देता है और बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन बदकिस्मती से 4 दिन के बाद उस बच्चे की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है और इसके साथ ही जो पुलिस है वो साद को पकड़ने के लिए आ जाती है। साद बड़ा हैरान होता है, कहता है कि जी मुझे तो माफ कर दिया था उन लोगों ने। उसने कहा उसने माफ किया था, हस्बैंड ने, उसकी बीवी ने माफ नहीं किया। वो कह रही है कि मैं माफ नहीं करूंगी, इसने मेरे बच्चे की जान ली है, इसने आके गाड़ी हमारी गाड़ी से टकराई, एक्सीडेंट किया, इस वजह से जो है मेरा बेटा, इस बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला गया, लिहाजा मैं इसको माफ नहीं करूंगी। साहब को पकड़ के हवालात में बंद कर देते हैं। बहुत जो है तरले मिलते भी किए गए और कहा गया कि माफ किया जाए। ये भी कहा कि क्योंकि मैंने बताया जो है खुरम वफाक जो सात लोग हैं काफी अमीर हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार है। ये भी कहा कि हम हरजाने के तौर पर रकम अदा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उस फैमिली ने कहा कि नहीं हमें रकम नहीं चाहिए। उस बंदे से कहा, उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मनाऊंगा भी। यानी कि साथ जो है वो जेल में रहा। 2 माह के बाद साथ की जो है जमानत करवा दी जाती है। इस 2 माह के बाद जो है वो जो लड़की औरत है सुडानी औरत, उसके घर एक और बच्चा भी पैदा हो जाता है और जो सुडानी औरत है वो फिर भी इसको साथ को माफ करने की जो है वो रवादार नहीं होती। अब नाज़रीन यहाँ पे क्या होता है, 2 माह के बाद जमानत हो जाती है, वो बाहर आ जाता है। फिर एक दिन सुडानी औरत क्या देखती है, ख्वाब में देखती है कि मैं जो हूँ सोई हुई हूँ और जो ये जो है साद है ये अल्लाह ताला के घर के गिर्द तवाफ कर रहा है। सुबह उठती है, जाती है थाने और जाके कहती है कि मैंने जो है साद को माफ कर दिया है, लिहाजा इसको छोड़ दिया जाए। उसी वक्त जो है वो छोड़ दिया जाता है साद को। साद जो है वो हंसी खुशी जो है अपनी फैमिली के साथ जो है वो पाकिस्तान के शहर कराची में आ जाता है। यहाँ पे आके कुछ दिन गुजारता है। कुछ दिन गुजारने के बाद दोबारा जब सऊदी अरब वापस जाता है तो उसको दोबारा पुलिस वाले पकड़ने के लिए, छुतरे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। तो वो पूछता है कि अब मेरी गलती क्या है, अब तो मियाँ बीवी दोनों ने ही माफ कर दिया है, अब तो मुझे पकड़ने के लिए क्यों आ गए हो। इस पर वो बताते हैं कि बेशक एक केस खत्म हो गया कि यानी कि इन मियाँ बीवी ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुमने जज के सामने जो बयान दिए थे, तुमने कहा था कि मैंने सिग्नल तोड़ा है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दिया जाए। उसके ये अल्फाज उस जज के सामने कहे थे, वो अल्फाज जो है वो जज ने नोट कर लिए थे। अब उस पर सिग्नल तोड़ने का जुर्म था जिसके लिए उसको 8 माह की सजा सुना दी गई। इस पर साथ कहता है कि ये तो मैंने फकत अपनी जान छुड़ाने के लिए किया था कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम अपनी गलती मान लोगे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इतने अल्फाज कहने पर ही साद को उस केस में खत्म, मियाँ बीवी की माफी के बाद जो है 8 माह के लिए
जेल की सजा सुना दी जाती है। इस पे ये लोग बहुत भागते दौड़ते हैं। किसी ने कहा आप गवर्नर मदीना के पास चले जाएं, किसी ने कहा आप कहीं पर चले जाएं। एंड पे ये दोनों जो खुर्रम आफाक साहब हैं, इनकी जो मिसिस हैं, ये जो लोग हैं सब मिलकर जो गवर्नर मदीना के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप गवर्नर रियाज के पास जाएं, वहां पर आपका केस जो है वो सुना जाएगा। ये लोग कहते हैं कि जब हम गवर्नर रियाज के पास गए तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर सलमान बिन अब्दुल अजीज बैठे हुए हैं, जो उस वक्त गवर्नर रियाज थे। उन्होंने हमसे हाथ भी मिलाया। वहां पे वो 1 घंटा रुके रहे और रुके रहने के बाद जो उन्होंने केस देखे और बाकी लोगों से माजरत की और कहा कि जी आपके केस जो है बाकी मेरा अमला देखेगा, अब मेरे पास टाइम की कमी है। लेकिन 7 के केस पे क्योंकि पेपर कुछ मिसिंग थे, इस 7 के केस की सुनवाई से इतना ना हो सकी और 7 को 8 माह जेल ही काटनी पड़ी। जब 7 को जेल हुई तो 7 ने जेल में रोज कुरान पाक सुनाना शुरू कर दिया और उसने 1 महीने में ही पूरा जो कुरान पाक है वो सुना दिया। तो उसको हाफिज का लकब मिल गया। जब उसको हाफिज का लकब मिला कि इस जेल में रहकर 1 माह में कुरान पाक सुना दिया है, तो उसको 4 माह की सजा भी है वो माफ हो गई और कहा कि अब 4 माह की 8 माह की सजा थी तो 4 माह की माफ होगी और 4 माह बाद ही उसको रहा कर दिया। हाफिज कुरान का लकब हाफिज कुरान भी करार दिया गया, उसको इनाम इकराम भी दिया गया और कहा कि आपको कीमती घड़ी दी जाएगी और 10,000 रियाल जो है वो आपको इनाम दिया जाएगा कि आपने जेल में रहकर कुरान पाक को हिफ्ज किया है। लेकिन क्योंकि 7 के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, शुरू में मैंने आपको बताया, लिहाजा 7 को इनाम तो ना मिल सका क्योंकि 7 खुद भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था, वो रकम को हासिल नहीं करना चाहता था। लिहाजा जो 7 है उसकी सजा माफ होगी। यहाँ पे नाज़रीन आपको बहुत अहम और खास बात बताएं कि अगर सऊदी अरब में रहते हुए आपसे कोई जुर्म हो जाए तो वहां पर फालतू बात करने की बजाय उसी वक्त रोना शुरू कर दें, काजी के सामने पीटना शुरू कर दें, उसे कहें कि मुझ पर रहम किया जाए, मुझे माफ किया जाए। तो जो काजी है उस वक्त आपकी मौजूदा सूरत हाल को देखकर आपको माफ कर देगा, आपकी सजा में रायत कर देगा। लेकिन ये रायत इन छोटे छोटे कामों के लिए है। जो लोग जना करते हैं, बदकारी करते हैं, चोरी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, इंसान की जान लेते हैं चाकू के वार से, पिस्तौल के साथ, इन लोगों की बात नहीं कर रही। छोटे मोटे जो ऐसे केसेस हैं कि जिसमें इंसान भी बाज़-औक़ात जो गलती कर जाता है उसको महसूस नहीं होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और छोटी मोटी जो सजा गलती है वो आपकी सरजद हो जाती है। तो इस जुर्म में जब काजी के सामने आप पेश हो तो काजी के सामने पेश होकर जब काजी आपको सजा सुनाए तो आप वहां पर रो रो कर और लेटनियस को पंजाबी में कहते हैं, ये लेकर काजी को दिखाएं तो काजी जो है वो उसी वक्त रहम खाकर आपकी सजा को माफ कर देगा। लिहाजा नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात वो बात जो हम फकत अपनी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि हाँ कि जी हमने माफी मांग ली, आप हमें माफ कर दें, बाल का ये छोटी छोटी जो बात तहरीर का हिस्सा बन जाती है, ये इंसान के नुकसान का बाइस भी बन जाती है।